नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली जलवायु के सामान्य वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहाँ पर धरातलीय उच्चावच एवं जलवायु संबंधी अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में विश्व के अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है तथा एशिया के महाद्वीप की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। एशिया महाद्वीप की जलवायु के सामान्य वर्गीकरण के लिए हम कोपेन एवं थॉर्नथवेट महोदय द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण के आधार पर एशिया महाद्वीप के जलवायु का अध्ययन करेंगे। इन दोनों विद्वानों के द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण के आधार पर हम एशिया महाद्वीप की जलवायु को सामान्य रूप में 13 भागों में विभाजित करके देखते हैं, जिनमें भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु, मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, इसी प्रकार अल्टाई तुल्य जलवायु, पेरी तुल्य जलवायु, टेंगा तुल्य जलवायु एवं तुंद्रा जलवायु। तो इस प्रकार से इन दोनों विद्वानों के द्वारा जो विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, उसके आधार पर एशिया महाद्वीप की जलवायु के सामान्य वर्गीकरण को 13 भागों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान व प्रतिदिन संवहनीय पवनों के द्वारा वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसके अलावा वर्षा की औसत मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा वर्षा रोज़ दोपहर बाद संवहनी रूप में होती है। इस जलवायु प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। कोपेन महोदय ने इस प्रकार की जलवायु को कैपिटल ए एवं स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया था, जिसमें कैपिटल ए का अर्थ है उष्णकटिबंधीय एवं स्मॉल एफ का मतलब है साल भर वर्षा। तो इस प्रकार भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। उसके बाद दूसरी जलवायु वो है मानसूनी जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु एशिया महाद्वीप के मलेशिया, श्रीलंका एवं हिंद एशिया क्षेत्र में पाई जाती है। हिंद एशिया के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड ये देश शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका एवं मलय प्राद्वीप में भी ये कहें कि मलेशिया में भी भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद जो दूसरा जलवायु है का प्रकार है वो है मानसूनी जलवायु। इस प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप के पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान एवं हिंद चीन के क्षेत्रों में पाई जाती है। हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, थाईलैंड के कुछ क्षेत्र आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस जलवायु में गर्मी के समय तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। कभी कभी तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा एवं वितरण अनिश्चित होता है, अर्थात मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की कोई निश्चितता नहीं होती है। किसी ऋतु में या ये कहें किसी साल मानसून द्वारा वर्षा की मात्रा अधिक होती है
कभी मानसून द्वारा वर्षा की मात्रा कम होती है। इस जलवायु प्रदेश में मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है जो साल में एक बार अपने पत्तियों को गिराती है। मानसूनी जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर साल में हवाओं का 2 बार व्युत्क्रमण होता है। जैसे एक बार भारत में पवनें उत्तर पूर्वी और एक बार 6 महीने दक्षिण पूर्व से चलती हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में पहुंचती हैं। इसके अलावा 6 महीने पवनें उत्तर पूर्वी चलती हैं, जिन्हें भारत में उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरा जलवायु का प्रकार है वो है चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, या ये कहें उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मिलती है। एशिया में यह जलवायु उत्तरी चीन, दक्षिण कोरिया एवं जापान द्वीप समूह में पाई जाती है। चीन तुल्य जलवायु में गर्मियों में पर्याप्त गर्मी एवं सर्दियों में कठोर सर्दी पड़ती है तथा वर्षा केवल ग्रीष्मकाल के समय होती है। ग्रीष्मकाल के समय औसत वार्षिक तापमान इस जलवायु प्रदेश में 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के समय वर्षा की औसत मात्रा 100 सेंटीमीटर के आसपास रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु में चीन तुल्य जलवायु वाले क्षेत्रों में टाइफून नामक चक्रवात आते हैं, जिनसे घनघोर वर्षा होती है। चीन तुल्य जलवायु को कोपेन महोदय ने कैपिटल C एवं स्मॉल w के संकेताक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया था, जिसमें कैपिटल C का मतलब है मध्याक्षांशीय एवं स्मॉल w का मतलब है ग्रीष्मकाल में वर्षा एवं शीतकाल शुष्क। उसी प्रकार से जो अगला हमारा जलवायु का प्रकार है वो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, या ये कहें कि 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की जलवायु सऊदी अरब, थार मरुस्थल, सीरिया, पश्चिमी इराक आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ उच्च तापमान एवं शुष्कता अधिक रहती है, जो इस जलवायु की विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान इस जलवायु के अंतर्गत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक पहुंच जाता है तथा शीतकाल में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शीतकाल के समय कभी कभी तापमान रात्रि काल में हिमांक से नीचे पहुंच जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्मकाल के समय दिन में धूल से भरी आंधियाँ चलती हैं, जिन्हें थार मरुस्थल में लू के नाम से जाना जाता है, जबकि रात्रि के समय आकाश स्वच्छ रहता है एवं तापमान गिर जाने के कारण रातें ठंडी होती हैं। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश में कोपेन महोदय ने उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को कैपिटल V, कैपिटल W एवं स्मॉल h के द्वारा प्रदर्शित किया था, जिसमें कैपिटल B का मतलब है उपोष्णकटिबंधीय, कैपिटल W का मतलब है मरुस्थलीय एवं स्मॉल h का मतलब है निम्नाक्षांशीय। तो निम्नाक्षांशीय क्षेत्रों में जो उपोष्ण शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद जलवायु का जो अगला प्रकार है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, जहाँ वर्षा की प्राप्ति शीतकाल के समय होती है एवं ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इस प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप के भूमध्य सागरीय तटवर्ती देशों में, जिनमें तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस आदि देशों में पाई जाती है। गर्मियों में इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बहुत अधिक गर्मी पड़ती है एवं सर्दियों में वर्षा द्वारा इस जलवायु प्रदेश को जल की प्राप्ति होती है। शीतकाल में इस जलवायु प्रदेश में चक्रवातों द्वारा भी वर्षा होती है। भारत में शीतकाल के समय होने वाली चक्रवाती वर्षा
भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले चक्रवातों से होती है, जिसे मावट के नाम से जाना जाता है। इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर रहती है तथा ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड एवं शीतकाल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कोपेन महोदय ने इस जलवायु को कैपिटल सी एवं स्मॉल एस के अक्षर द्वारा व्यक्त किया था, जिसमें कैपिटल सी का मतलब है मध्याचांसीय एवं स्मॉल एस का अर्थ है शीतकाल में वर्षा एवं ग्रीष्मकाल शुष्क। इसके अलावा जो अगला हमारा जलवायु का प्रकार है वो है ईरान तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप के पश्चिम में ईरान, पूर्वी इराक एवं अफ़गानिस्तान जैसे देशों में पाई जाती है, जहां गर्मियों में उच्च तापमान एवं शुष्कता तथा सर्दियों में कड़ी सर्दी पड़ती है, जो इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। गर्मियों के समय 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है तथा सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। इस जलवायु क्षेत्र में रात्रि के समय ओस और कोहरा पड़ता है। इसके अलावा औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है तथा वर्षा की कमी के कारण यह जलवायु प्रदेश शुष्क रहता है। इसके अलावा जो हमारा अगला जलवायु का प्रकार है वो है तुरान तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाती है, जहां समुद्र से अधिक दूरी होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों पर सागरीय प्रभाव नगण्य रहता है। अतः यह पूर्णतः महाद्वीपीय जलवायु है, जहां तीव्र गर्मी, कड़ी सर्दी तथा अति न्यून वर्षा होती है। तो इस प्रकार इस जलवायु की प्रमुख विशेषता या ये कहें तुरान तुल्य जलवायु या महाद्वीपीय जलवायु, गर्मी के समय अत्यधिक गर्मी, सर्दी के समय अत्यधिक सर्दी एवं सागरीय प्रभाव से दूर होने के कारण यहाँ पर वर्षा की न्यून मात्रा प्राप्त होती है। ग्रीष्मकाल में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है एवं सर्दियों में तापमान हिमांक से भी नीचे गिर जाता है तथा औसत वार्षिक वर्षा इस जलवायु प्रदेश में 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है और वो भी वर्षा केवल गर्मियों के समय होती है। शीतकाल के समय वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। इसके अलावा जो हमारा अगला जलवायु का प्रकार है वो है मंचूरिया तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु मंचूरिया, चीन के उत्तरी भाग में स्थित मंचूरिया प्रदेश, उत्तरी जापान, उत्तरी कोरिया एवं शखालिन द्वीप में पाई जाती है, जहाँ साधारण गर्मी, कठोर सर्दी एवं वार्षिक तापांतर की मात्रा अधिक होती है। शीत ऋतु में साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं मंचूरिया तुल्य जलवायु वाले क्षेत्रों के तापमान को गिरा देती हैं, जिसके कारण शीतकाल के समय यहाँ पर अत्यधिक कठोर सर्दी पड़ती है एवं ग्रीष्मकाल में इस जलवायु प्रदेश के अंदर औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड एवं औसत वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमारा अगला जलवायु का प्रकार है वो है तिब्बत तुल्य जलवायु। तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार एशिया महाद्वीप में तिब्बत के पठार एवं पामीर के पठारी भाग में पाई जाती है। तिब्बत व पामीर के पठार समुद्र तल से लगभग 3.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित हैं। ये दोनों पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे हैं। इस कारण यहाँ की जलवायु अति विषम पाई जाती है। गर्म व लघु ग्रीष्मकाल एवं कठोर व लंबा सर्दकाल इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट रहता है तथा शीतकाल के समय तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुंच जाता है। दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है, अर्थात 24 घंटे के अंतर्गत अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान के मध्य जो अंतर पाया जाता है उसे हम तापांतर के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर बहुत अधिक पाया जाता है। सर्दियों के समय इस जलवायु क्षेत्र में पाला पड़ता है एवं वर्षा गर्मियों के समय होती है, जो 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो तिब्बत तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता यही है
कि यहाँ पर ग्रीष्मकाल का समय लघु होता है एवं शीतकाल का समय लंबा होता है। उसके बाद जो हमारा अगला जलवायु का प्रकार है वो है अल्टाई तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में अल्टाई पर्वतमाला के निकट भागों में पाई जाती है, जहाँ सामान्य व लघु ग्रीष्मकाल होता है एवं लंबा एवं कठोर शीतकाल होता है, जो इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्मकाल के समय अल्टाई तुल्य जलवायु वाले क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, लेकिन शीतकाल के समय तापमान -20 डिग्री से भी कम पहुंच जाता है। सर्दियों में अत्यंत शीतल व बर्फीली हवाएं चलती हैं, जो चारों तरफ बर्फ़ को जमा कर देती हैं। अधिकांश वर्षा का भाग ग्रीष्मकाल में प्राप्त होता है, जो वर्षा बर्फ़ व जल दोनों के रूप में होती है। वार्षिक औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। अल्टाई तुल्य जलवायु के बाद जो हमारा अगला जलवायु का प्रकार है वो है प्रेयरी तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के मध्य आकांक्षीय आंतरिक भागों में पाई जाती है, जिसे स्टेपी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। यह जलवायु पश्चिमी साइबेरिया तथा मंगोलिया के जो घास मैदान है वहाँ पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में चेरनुजम मृदा पाई जाती है, जहाँ साधारण गर्मी एवं कठोर शीत ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल के समय इस जलवायु प्रदेश में तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा शीत ऋतु के समय साइबेरिया से चलने वाली बर्फीली एवं ठंडी हवाओं से तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है। कभी कभी तो तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांसक इसी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। रूस के बरखोयांसक भाग में विश्व का सबसे कम तापमान पाया जाता है, जो पेरितुल्य जलवायु क्षेत्र में ही आता है। पेरितुल्य जलवायु में वर्षा की मात्रा ग्रीष्म ऋतु के समय ही प्राप्त होती है, जो 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके अलावा वर्षा होने से इस जलवायु क्षेत्र में घास उग आती है, जिसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। कोपेन मोदे ने इस जलवायु को कैपिटल B, कैपिटल S एवं स्मॉल k के शब्दों से संकेताक्षर किया था, जिसमें B का अर्थ उपोष्ण, S स्टेपित जलवायु एवं K का अर्थ है मध्याचांसीय। उसके अलावा जो हमारा अगला जलवायु का प्रकार है वो है टैंगा तुल्य जलवायु। एशिया महाद्वीप के जो अत्यंत ठंडे प्रदेश, जिनमें साइबेरिया का उत्तरी क्षेत्र, जहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं, वहाँ पर टैंगा तुल्य जलवायु पाई जाती है, जहाँ ग्रीष्मकाल का समय 3 महीने एवं शीतकाल का समय 9 महीने का होता है। ग्रीष्मकाल के समय तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है, जबकि शीतकाल में तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु बड़ी कठोर एवं दीर्घ अवधि वाली होती है एवं शीत ऋतु में वर्षा जो प्राप्त होती है वो भी बर्फ़ के रूप में प्राप्त होती है। कठोर सर्दी के कारण यहाँ पर अत्यधिक सहन शक्ति वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिनकी आकृति नुकीले आकार में होती है, जिसके कारण जो बर्फ़ पड़ती है वो इन पेड़ों की पत्तियों पर जमा ना हो। इसके कारण इनकी जो आकृति होती है, पेड़ों का स्वरूप होता है, वो नुकीला होता है। ग्रीष्मकाल में इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत हल्की वर्षा होती है एवं शीत ऋतु में वर्षा जो पहले बताया था बर्फ़ के रूप में ही प्राप्त होती है। वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। तो इस प्रकार से टैंगा तुल्य जलवायु, जहाँ पर शीतकाल का समय दीर्घ एवं कठोर भरा होता है तथा वर्षा बर्फ़ के रूप में प्राप्त होती है। उसके अलावा जो हमारा आखिरी जलवायु का प्रकार है वो है टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु एशिया महाद्वीप के आर्कटिक महासागर के किनारे पर स्थित हिम आच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर
वर्ष भर हिम जमी रहती है। तो इस प्रकार टुंड्रा तो जलवायु आर्कटिक महासागर के तटवर्ती इलाके जहाँ पर क्षेत्रफल या क्षेत्र बर्फ़ से हिमाच्छादित रहता है वहाँ पर यह जलवायु पाई जाती है। जैसे कोपेन महोदय ने कैपिटल ई एवं कैपिटल टी के शब्दों से संकेताक्षर किया था। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप की जलवायु के सामान्य वर्गीकरण में जलवायु के 13 भाग पाए जाते हैं, जिनमें भूमध्यरेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, क्रमशः चीन तुल्य जलवायु, उष्ण जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु, तूरान तुल्य जलवायु, मंचूरिया जलवायु प्रदेश, तिब्बत जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु, पेरी तुल्य जलवायु प्रदेश, टेंगा तुल्य जलवायु प्रदेश एवं टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के विशाल भूभाग पर जहाँ पर उच्चावच के साथ ही जलवायु संबंधी विविधताएं भी अधिक पाई जाती हैं। अगले वीडियो में हम लोग एशिया की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।